की करियो याद कसम मुत खाई। बोली है रानी सुरती, तुम रात सोती घर गए जाने मैंने ले रही धमकाई। बादल की करियो याद कसम मेरी खाई। अब तले लकी गई रोई नाद की छूटी पवनारी। अब तले लकी गई रोई नाद की छूटी कहने का मतलब सुरची रोने लगी और कहने लगी, महाराज हमें ऐसा लगता है तुम्हारी रात में सौत के घर गए हो। इधर महाराज उत्तानपाद ने देखा, अगर मैं इससे दब गया तो ये सर पे सवार हो जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने कहा, नालायक औरत, एक तो तूने उस रानी को घर से बेघर कर दिया, आज रानी से उसे तूने भंगल बना दिया, फिर भी तेरे अगर दिल के अंदर तसल्ली नहीं है तो ले हाथ में तलवार, जाकर उसे मार दे। सोई सुरची दबे गई। सुरची बोली, महाराज हमने ऐसा थोड़ी कहा था। अरे मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, हमें मालूम है आप नहीं जा सकते हो। ऐसा करो आप हमारे साथ आंगन में चलो। देखिए भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसी रात में दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। लेकिन दोनों की यानी किस्मत में कितना बड़ा अंतर रहा। गर्भ तो दोनों रानियों के धाड़ हो गया, लेकिन किस्मत में इतना बड़ा अंतर रहा। बड़ी रानी है जिसके लिए तसले में जौ की रोटी डाल दी जाती है। कहने का मतलब एक के लिए जौ की रोटी और तसले में डाली जाती। तसले में डाली जाती है। एक के लिए 60 रस व्यंजन दासियां बना कर लाती। कहने का मतलब एक के लिए तो जौ की रोटी तसले में डाली जाती है, एक के लिए दास दासियां भोजन बना के लाती हैं। और ये हमारे छोटे भाई हैं देबू, नंगला गोपाल के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से नंगला गोपाल जलेसर के रहने वाले हैं, जिनकी तरफ से जो हमारे पास में ये नोटों का हार 250 रुपए का हार पहना करके इन्होंने जो हमें यहाँ पर सम्मानित किया, और हमारे सभी साथियों के लिए जिन्होंने रुपए दे करके सम्मानित किया है, और वो कलश वाली बहनाओं का भी सम्मान करना चाहते हैं, तो कलश वाली कन्याएं भी खड़ी हो जाएं।
हाँ हाँ, आप लोगों ने क्यों लॉटरी लगी जाइए, खड़ी हो जाओ। कहने का मतलब वो उनका भी सम्मान करना चाहते हैं, तो हम तो कामना करेंगे कि ये छोटा सा बच्चा देवू जिनकी तरफ से ये हमारे पास में हार भी आया है और सभी को जो सम्मानित भी कर रहे हैं, तो आइए 2 लाइन आज देवू बेटा की बरनी अरे सुंदर पहुंची गौ तो आई पवित्र कमाई अजुनारन मेरे बाजा के झोंकी दैया अरे गंगा यमुना मेरे जल पाड़े ऐसी बड़ा तो रहे तो परिवार पार्वती अमल में बोला ना तबर के भंडा अरे सवा सवैया नहीं फिर मिली है मौका लगी है न बारंबार सभी साथियों को हमारे लिए कलश वाली बहनाओं के लिए ये सम्मानित करना चाहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आइए अब जरा गौर करेंगे उसी जगह जिस समय रानी सुनीत ने देखा कहने का मतलब इधर रानी सुनीत की कोख से जब धीरे 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 ये पुत्र पैदा हुआ जिस लड़के का नाम पड़ा था धोरा। छोटी रानी सुरची के द्वारा पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा था उत्तम। तो कहने का मतलब इन दोनों रानियों के द्वारा जो 2 पुत्र पैदा हुए, अब तो आंगन में बधाई बजना शुरू हो जाती है। आंगन में बधाइयां बज रही हैं। कहने का मतलब जब बधाइयां बज रही हैं, महाराज उत्तान बाद बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देखिए आज ये रानी सुनीति अपने बच्चे को बोई जोगी रोटी खा करके पालन पोषण कर रही है। इधर कुछ दिन व्यतीत हुए तो क्या देखा कि छोटी रानी का पुत्र उत्तम जो था ये खेतों में घूमने के लिए आया। आज आकर के बड़े भैया ध्रुव के पास में जब ये खेलता है, खेलने के बाद में एक दिन इसने ये पूछा और ये कहा है कि भैया यहाँ सारा दिन खेलते हो, ऐसा करो आज चलो पिता के दरबार में चल रहे हैं। तो देखो पिता के दरबार के लिए जब ये ध्रुव की उंगली पकड़ने के बाद छोटा लड़का उत्तम जब लेकर के चला तो जाकर के रानी जब दरबार में पहुंचे हैं, महाराज उत्तानपाद ने देखा कि आज हमारा बड़ा पुत्र ध्रुव भी आया है। तो महाराज उत्तानपाद ने आज उस बच्चे को उठा करके गोद में बैठा लिया। छोटे लड़का उत्तम की उंगली पकड़ के घुमाने लगे। तो देखिए उसी दरबार में एक चुगला बैठा हुआ था और कभी कहता है कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय को चाहे रोई, घर घर फूट कराई दे और करे एक के 2। कहने का मतलब चुगल इंसान को चैन नहीं पड़ता। आज वो चुगल जो था जाकर के सुरची से कहने लगा, रही
कहने लगा है महारानी, हमसे तो देखा नहीं गया, हम चुपचाप चले आए। तुम्हारी बड़ी रानी जो है दासी है, उसका पुत्र महाराज उत्तानपाद ने अपनी गोद में बैठा लिया है और तुम्हारे पुत्र को उंगली पकड़ के नीचे घुमा रहे हैं। जब ये सुना सुरची भागी, जाकर के देखा महाराज उत्तानपाद की गोद में बेटा ध्रुव बैठा हुआ था। गाल पर एक तमाचा दिया और ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। कहने लगे अभागी, अगर इस गोद में बैठना था तो तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। आज ये ध्रुव रोते हुए जिस समय आंगन के लिए चले, जब आंगन के लिए चले हैं तो माँ ने जाकर के पूछा है। कहने लगी, बेटा तुम्हें किसने मारा है मेरे लाल, क्या बिगाड़ा तुमने किसी का? मैया रोने लगी और कहने लगी, है बेटा ध्रुव सच सच बताओ तुम्हें क्या हुआ था, क्या किसी ने कुछ कह दिया? ध्रुव कहने लगा, अरे मैया कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी। रो करके ध्रुव कह रहा है, मैया तो कहे तो एक बात का है, हमारी मौसी हमें मारती रही लेकिन पिता के मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला। रो करके कह रहा है ध्रुव, मैया कोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया पिता गोद बैठा रो मौसी ने थकेला मारो। पिता गोद बैठा रो मौसी ने थकेला मारो। मैया बोले बचन करार मैया कोई मौसी लगे। मैया तो कहे तो इसी बात का है, मौसी हमें मारती रही लेकिन पिता के मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकला। मैया समझा करके कहने लगी है, लाला अगर तेरे पिता होते तो तुझे बचाते, वो तेरे पिता कहाँ है? अरे इस यानी ध्रुव कहने लगा, मैया मेरे पिता नहीं है। बोले हाँ। बोले फिर हमारे पिता कौन है? मैया समझा करके कहने लगी है, लाला तेरे पिता तेरे ही पिता नहीं है, वो तो संसार के पिता है। बोले मैया हमारे पिता का नाम क्या है? कहने लगे, बेटा तेरे पिता का नाम है ईश्वर है, परमात्मा है, जगदीश है, और संसार के जो पिता हैं वो तेरे पिता हैं। ध्रुव कहने लगा, अरे मैया मैं तो यही समझता रहा कि आज दिन तक कि मेरे यही पिता हैं, आज हमें पता चला। उसी समय ध्रुव कहने लगा, अरे मैया मुझे आज्ञा दे दे, मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाऊंगा, क्योंकि हमारा छोटा भैया अपने पिता की गोद में बैठता है, मैंने अपने पिता के दर्शन भी नहीं किए। मैया कहने लगी है, लाला अब जब तू बड़ा हो जाए तब चला जाना, अभी तू बहुत छोटा है, कोई उम्र नहीं है तेरी जाने की। ध्रुव कहने लगा, रही भैया मुझे बड़ा होना था, मैं तो उतना हो लिया, लेकिन अब हमें आज्ञा दे दे। उसी समय मैया पूछे तो ही बताए दे, मोई पिता का पाऊं और किस ठोर बसे भगवान रीडा में ढूंढल।
दुर्लभ मैया। मैया पूछे तो ही बताए जय मोहि पिता का पान। बिठौर बसे भगवान कहाँ जा। जो ये बात को सुना मैया कहने लगी है लाला तू अपने पिता को अगर ढूंढने के लिए जाना मेरे पुत्र, जब तू बड़ा होगा, अभी तू बहुत छोटा है। सोई मैया गई घबराई है, बेटा नी गिरा सुनाई है। इधर दुर्लभ कहने लगा है मैया अब मुझे आज्ञा दे दे, मैं अपने पिता के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन मैया कहने लगी है लाला अभी तू बहुत छोटा